नन्नू बता क्या हाँ। तो यहाँ पे 2-3 गली पार करने के बाद हमने ऑटो पकड़ लिया। आज नन्नू का पीटीएम है। ये पीटीएम तो मार्च में ही था, लेकिन ये ब्लॉग मेरा अब अपलोड हो रहा है। और फिर यहाँ से हमें बस पकड़नी है। नन्नू बेचारे को बस में उल्टी होने लगती है। लगा कि उल्टी ही हो जाएगी, लेकिन रुक गई। हम तो डर ही गए थे भैया, इसीलिए मैं ऑटो से आती हूँ। ऑटो से? हाँ। उसने बोला आनंद भी वो गगन पे उतर के। हाँ। मैंने कहा नन्नगरी से जाओगी तो भी तो वो हट जाओगी। हाँ। तो उतरी फिर भी उस पे गगन पे, फिर मैंने उसको मैं कह रही हूँ कि भाई को। और हर बार की अपेक्षा इस बार भी पीटीएम ओवर हो गई थी। केवल हम ही लोग, बहुत ही कम लोग थे। और वो जहाँ पे नन्नू के क्लास में तो केवल मैं ही थी। बंद कर दिया। चल चल आजा नन्नू। फोटो खींचना? हाँ, फोटो भी थोड़ी सी वीडियो बना देना। आज नन्नू मेरा रो रहा है। तुम लोग कर ही नहीं रहे हो, मुझे पता। और यहाँ हम आ गए हैं उसके स्कूल के पीटीएम अटेंड करने। बहुत ही धूप है। और नन्नू का रिजल्ट ठीक था, कोई ख़राब भी नहीं था, पर इसको ना अपना अच्छा नहीं महसूस हो रहा था। इसको जितना चाहिए था उस हिसाब का नहीं मिला, तो इसीलिए थोड़ा सा अपसेट था नन्नू। और इसमें बच्चों की गलती के साथ हमारी भी थी। पापा के वजह से हम ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाते थे, और उसको भी उसमें हम इन्वॉल्व कर लेते थे और जो काम में है, तो वो तो असर आने। रोमा चुप हो गया। चुप हो जा बेटा। और ये नन्नू के स्कूल के पास ही है संस्कार आश्रम। यहाँ पे हम गए थे। पापा का जो पेंशन मिलता था सरकार से, तो उसको हटवाने के लिए, क्योंकि पापा अब नहीं रहे हैं, तो वो पेंशन को क्लोज कर दें। गेट नंबर 5 देखना, खिड़की। हाँ, पूछे तो क्या जाओगे? काउंटर नंबर 5 इधर ही होगा 5। और यहाँ पे गए, पर काम तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी मिली कि कौन कौन से और डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ेंगे, तो हमारा ये पेंशन वाला कागज़ क्लोज हो जाएगा। और जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो ये सब काम, केवल मैं वहाँ बैठी थी, सारा काम ये कोमल ने ही किया। नन्नू को हमने ना चुप करा के आइसक्रीम खिलाया, कुछ खाने को भी उसका मन नहीं हो रहा है। जब आप कुछ चाहते हो, पाते हो, उस हिसाब का नहीं मिलता है ना, तो बच्चों का भी मन उसी तरह से नाराज़ हो जाता है जैसे हम बड़ों का होता है। और पीटीएम और आश्रम हमारा दोनों काम हो गया। तब हम चल रहे हैं जहाँ से हमें बस स्टॉप, जहाँ से हमें बस पकड़नी है अपने यहाँ तक जाने के लिए। और बहुत ही कड़ाके की धूप थी, बहुत, मार्च का महीना था, लेकिन बहुत कड़ाके की। कोई सही डॉक्यूमेंट उन लोगों को अभी तक बताया ही नहीं था, इसीलिए इतनी सारी परेशानी हुई, नहीं तो आज ही हो गया रहता। और कोमल के पापा कोमल को इसीलिए मेरे साथ भेजे थे, क्योंकि हम ये सब करवा नहीं पाते। और सच में हमें इतना सब पता भी नहीं रह पाया, इसीलिए कोमल हमारे साथ आई थी। ऐसा मत कीजिए। नन्नू आज मेरा बाबू। मैं ही चमक रही हूँ।
कोमल अपने बाल को धूप में बचाते हुए, स्किन को बचाते हुए। नन्नू तो गुस्सा है भाई। और हम आ गए हैं अपने बस स्टॉप पे और यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। 10-5 मिनट के बाद आएगा। कोमल बात कर रही है अपने पापा से। हेलो एवरीवन, तो टाइम हो रहा 12:30 या 1 बजने वाले बजे के करीब हम लोग गए थे। अब इतना टाइम हो गया। पापा वाला भी काम आज हमारा नहीं हुआ। अब इसके चाचा आज छुट्टी ले रखे हैं, वो भी आज जाएंगे तो बैंक में वो सब करा देंगे। तो किसी दिन बस जाके वहाँ पे वृद्धाश्रम में जमा करना पड़ेगा क्योंकि जो पापा का जो पेंशन मिलता था वो बंद हो जाए इस वजह से। और नन्नू का रिजल्ट आ गया है पर वो खुश नहीं है। उसे जितना चाहिए था उस हिसाब का उसका नहीं है, तो उसे थोड़ी सी मतलब वो एक होता है ना बच्चा में, लेकिन इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं थी। ये वाला साल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा पापा की तबीयत की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी, तो इस वजह से इसमें किसी की गलती नहीं है। होता है कभी कभी। हम तो उसे बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि चलो अगले साल 10वीं में बढ़िया से करना, पर इतना पुअर भी नहीं है। लेकिन उसको लग रहा है, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है बढ़िया है, पर उसे लग रहा है। तो बेचारे बच्चे ने मेरे कहीं फ़ोटो वोटो नहीं खींचा, मैं ही खिंचवा ली। तो आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अब जाती हूँ, चाय वाय पीती हूँ। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चल रही है, तो इसीलिए पहले बत्ती जलानी पड़ेगी। बाय बाय।